सतयुग क्या है और कलयुग क्या है? देखो, सतयुग और कलयुग जैसा आज तक हमको बताया गया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको बताया गया है आज तक कि सतयुग है, कलयुग है, द्वापर, त्रेता, ये लाखों वर्षों के बाद बदलते रहते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, फिर इसके बाद सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, इस तरह से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। और जिन लोगों ने बताई है तुम्हें, वो बहुत ही शातिर, चालबाज, धर्म के और देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पूरी मानवता को गलत बातें बताई हैं। क्योंकि सतयुग और कलयुग ये कोई बाहरी दुनिया में घटने वाली घटनाएं नहीं है, ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम आज सतयुग में जी रहे हैं या कलयुग में जी रहे हैं। आज ये जो समय है, इसी समय में कई लोग ऐसे होंगे जो सतयुग में जी रहे हैं, और आज अरबों करोड़ों लोग हैं जो कलयुग में जी रहे हैं। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि सतयुग और कलयुग कोई बाहरी दुनिया की चीज नहीं है कि दुनिया में ऐसा हो रहा होता है उसे कलयुग कहते हैं, या कुछ विशेष हो रहा होता है तो उसे सतयुग कहते हैं। नहीं, यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। पर हमारे जो धर्म गुरु बन जाते हैं, अधिकांश लोग जो धर्म का ज्ञान बांटने लगते हैं, वो इतने शातिर और चालबाज होते हैं कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए, ताकि लोग आसानी से स्वीकार कर ले उस बात को, असली बात को वो छुपा जाते हैं। क्योंकि अगर असली बात बताई तो लोग सुनेंगे नहीं और उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि असली बातें होती ही ऐसी हैं, वो चोट करती है झूठ पर। तो ये लोग नकली बात बता देते हैं, झूठी बात बता देते हैं, उसका सही अर्थ या तो इन्हें पता ही नहीं होता, और जानते भी हों तो ये बताना ही नहीं चाहते। और इस तरह से हमें कुछ भी बातें बता दी जाती है कि ये कलयुग है, ये सतयुग है। तो जितनी बातें आज तक बताई वो सब झूठी हैं। जो ये कहता है ना कि इतने लाख वर्ष का होता है, वो भी झूठ है। जो कहता है कि कोई कल की अवतार आएगा और सब कुछ अधर्मियों का, अन्यायों का, पापियों का नाश करेगा। अरे तुम बताओ, तुम कैसे बचोगे? तुम अपना सोचो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पाप कर रहे हो? तुम्हारे सामने अगर गलत हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, और तुम देख रहे हो और क्या कह रहे हो? कल की आएंगे तो वो ठीक करेंगे, ये तो कलयुग चल रहा है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर तुम सही काम को करने से पीछे हट जाते हो। वो काम जिसे तुम कर सकते थे, पर तुमने क्या कहकर उसे टाल दिया कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो ऐसा ही होता है, और कल के आएंगे तो वो ठीक करेंगे, ये कहकर तुम पीछे हट गए। तो क्या तुम पापी नहीं हुए? तुम अधर्मी नहीं हुए? अर्जुन पीछे हट रहा था तो कृष्ण क्या कह रहे थे? तू युद्ध कर। तो पापी तुम क्यों नहीं होगे? फिर तो तुम्हें सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो सजा तुम्हें भी मिलेगी। अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है, और कृष्ण भी है। बताओ, उस समय अर्जुन के लिए कौन सा युग चल रहा था, दुर्योधन के लिए कौन सा युग चल रहा था, और कृष्ण के लिए कौन सा युग चल रहा था? कृष्ण तो सत्य में स्थापित हैं ही, इसलिए उनके लिए वो सतयुग चल रहा था। अर्जुन सत्य में स्थापित नहीं है, लेकिन वो कृष्ण की बात मान रहा है, मतलब कृष्ण की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अर्जुन के लिए त्रेता और द्वापर युग है। वो वही समय है, पर अर्जुन के लिए त्रेता और द्वापर है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के करीब है। वो समझ रहा है कि दुनिया में ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये जो सामने दुर्योधन है ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, लेकिन वो उसकी तरह नहीं कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है समझने की, सही निर्णय लेने की, उचित कर्म करने का प्रयत्न कर रहा है, और कृष्ण को सुन रहा है। नहीं समझ आ रहा फिर भी सुन रहा है। तो वो द्वापर और त्रेता में जी रहा है। और दुर्योधन किस में जी रहा है? दुर्योधन कलयुग में जी रहा है, उस समय भी कलयुग में जी रहा है। तो ये कोई समय की बात नहीं है कि ऐसा कुछ होता है दुनिया में तो वो कलयुग होता है। नहीं, ये तुम्हारे मन पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा मन किस तरफ भागता है, किन चीजों को अपने जीवन में जगह देता है, उस पर निर्भर करता है। बुद्ध अभी 2-2,500 साल वर्ष पहले जन्म हुआ था उनका, गौतम बुद्ध का। क्या उनके लिए वो समय कलयुग था? नहीं। जो बुद्ध है वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, वो सत्य में स्थापित हो गए, तो उनके लिए अब कलयुग नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उनके मन की स्थिति अब वो नहीं रही जो तुम्हारे मन की रहती है। जो तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, पाप रहता है, घिन रहती है, ईर्ष्या रहती है, लालच होता है तुम्हारे मन में, जो मोह भरा होता है, वो सब अब बुद्ध के मन में नहीं था। उन सब से वो ऊपर उठ चुके थे, इसलिए बुद्ध के लिए वो समय फिर कलयुग नहीं रहा, उनके लिए वो सतयुग हो गया। और हमारे लिए कलयुग है, क्योंकि हम लालच में जी रहे हैं, हम क्रोध में जी रहे हैं, हम ईर्ष्या में जी रहे हैं, हम नशे में जी रहे हैं, हम
वासना में जी रहे हैं। देखा नहीं है तुमने कि तुम्हारे सामने कोई सुंदर स्त्री आ जाए तो तुम्हारा मन किस तरह से बौखला जाता है, उसमें लिप्त हो जाता है पूरी तरह। कोई सुंदर पुरुष नहीं देखा कि तुम उसकी ओर यूं ही आकर्षित हो जाते हो। जिसके मन पर वासना चढ़ी हो, लिप्त हो, पूरा दिन रात उसी में उसके ख्याल घूमते रहते हैं, मन में यही सब भरा रहता है, क्या ये कलयुग में नहीं जी रहा है? इसी व्यक्ति को तो कहता है कि कलयुग में जी रहा है। कलयुग वो जहां इंसान उन सब चीजों के लिए दौड़ता रहता है जो किसी काम की नहीं है, जो व्यर्थ हैं। व्यर्थ चीजों के लिए इंसान दौड़ रहा है तो वही कलयुग है। और सतयुग वो जहां जहां व्यक्ति इन सब नश्वर चीजों से, इन सब व्यर्थ से ऊपर उड़ गया है और संसार से निर्लिप्त हो गया है। संसार में रह रहा है लेकिन उसमें लिप्त नहीं हुआ है, स्थिर है, शांत है और निर्लिप्त है। वही सतयुग में जी रहा है। पड़ोसी के लड़के की सरकारी नौकरी लगी और तुम्हें बता दिया गया है कि सरकारी नौकरी अच्छी होती है, तो तुम्हारे माँ बाप अब तुम्हें मारने पीटने लगे कि बेटा तू भी सरकारी नौकरी लग, क्योंकि पड़ोसी के लड़के की नौकरी लग गई है। और तुम उसे जबरदस्ती वो करवा रहे हो। वो करना नहीं चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि पड़ोसी की लग गई ना। तो तुम दुनिया के देखे देखे सरकारी नौकरी के पीछे भागे जा रहे हो और करोड़ों जवानी इस देश की उसी में बर्बाद हो रही है, अपनी पूरी जवानी उसमें झोंक देती है और फिर निकलती है मजबूर, नाकामयाब होकर। और इसी कारण फिर लाखों लोग हर साल आत्महत्या भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कलयुग में जी रहे हैं, उनका मन कलयुग में जी रहा है, तनाव में है, पूरा घृणा से, ईर्ष्या से, पाप से, इन सब से भरा हुआ है। पड़ोसी के घर में कार आ गई, अब तुम्हारे मन पर छाई हुई है वो कार की कैसे भी करके ऐसा क्या करूं कि मेरे पास भी कार आ जाए, मैं भी खरीद लूं। तो तुम वो कार खरीदने के लिए जुगाड़ लगाते हो, न जाने क्या क्या हरकतें करते हो, गलत काम कर करके पैसे ले आते हो। क्या ये कलयुग नहीं है? वो कार पहले नहीं थी तब भी तुम्हारा जीवन अच्छे से चल रहा था, लेकिन पड़ोसी ले आया है तो तुम्हें इतनी जलन हुई, इतनी ईर्ष्या हुई कि तुम खुद उसे खरीदना चाह रहे हो और उसके लिए तुमने न जाने कितने गलत काम किए हैं। इसे ही कलयुग कहते हैं। वो व्यक्ति जिसके मन पे लालच चढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति जिसके मन पर मोह चढ़ा हुआ है, जिसके मन पर क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष ने, नशे ने, इन सब ने राज कर रखा है, वही कलयुग में जी रहा है। और जो व्यक्ति इन सब से निर्लिप्त है, इन सब से ऊपर उठ गया है, वो सतयुग में जी रहा है। मन की स्थिति ही कलयुग या सतयुग कहलाती है। और जो व्यक्ति इन दोनों के बीच में है वो द्वापर त्रेता में है, जैसे कि अर्जुन की स्थिति है। वो अभी कृष्ण भी नहीं है, दुर्योधन भी नहीं है, पर बढ़ किधर रहा है? कृष्ण की ओर। जो कृष्ण की ओर बढ़ रहा है वो द्वापर त्रेता में जी रहा है। कृष्ण माने सत्य की ओर, धर्म की ओर। आज तुमसे कह दिया गया है कि तुम शादी करो, इतनी उम्र हो जाए, 20 साल 22 साल के हो जाओ तो शादी कर लेना चाहिए। किसने कह दिया? ये कैसे निश्चित हुआ कि तुम शादी के लायक हो गए 22 साल में? तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन इतना अच्छा चल रहा है कि तुम शादी कर लो और बच्चे पैदा कर डालो? पर नहीं, तुम देख रहे हो कि दुनिया में तो सब कर लेते हैं, तो हम क्यों ना करें? तो तुम दुनिया के देखे देखे वो कदम उठा लेते हो जिसके लायक अभी तुम नहीं हो। तुम्हारा खुद का जीवन बर्बाद है, तुम्हें अपने खुद के जीवन की अभी कुछ समझ नहीं है, दुनिया को तुम समझते नहीं। तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम क्यों हो, इसका तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हारे मन में तनाव रहता है, तुम अभी अपना जीवन सही से नहीं चला रहे हो, बात बात पर तुम्हें गुस्सा आ जाता है, छोटे छोटे मामलों में तुम ऐसे उलझ जाते हो और परेशान हो जाते हो, और तुम दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में जगह दे देते हो। क्या ये कलयुग नहीं है? जहां इंसान की बुद्धि काम नहीं कर रही है, सही निर्णय नहीं ले पा रही है, वो कलयुग में ही जी रहा है। चाहे होगा वो कोई बड़ी कंपनी का सीईओ, होगा कोई वो बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, होगा कोई वो गुरु और संत, अगर उसका मन इन सब में ही लिप्त है तो वो कलयुग में जी रहा है। आज जनसंख्या वृद्धि, मांसाहार और तुम्हारा ये जो भोग है कि 10 जोड़ कपड़े होंगे, 15 जोड़ जूते होंगे, 4-5 बड़े बंगले होंगे, 4-5 महंगी गाड़ियां होना चाहिए, है ना, और मोबाइल होना चाहिए, वो घड़ी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये सब तुम्हें दुनिया ने लत लगा दी है और तुम इन सब के पीछे दौड़े जा रहे हो। और ये जो 3 कारण है, भोग, मांसाहार और ये बच्चे पैदा करना, ये आज इस पृथ्वी के अंत, इस पृथ्वी को बारूद की ढेर पर बिठा दिया है। इसका कारण ये 3 ही वजह है।
और तुम इन तीनों को बहुत तेजी से किए जा रहे हो। तुम बच्चे पैदा किए जा रहे हो, तुम खुद बच्चे धरे हो, तुम्हें खुद को अभी बाप की आवश्यकता है कि तुम्हें कोई समझाए कि क्या होता है बाप बनना, पर तुम बच्चे पैदा किए जा रहे हो। कितने ही जीवों, करोड़ों जीवों की हर दिन हत्या होती है सिर्फ तुम्हारे मुंह के, तुम्हारे जीभ के स्वाद के लिए। क्या यह कलयुग नहीं है? तुम देख नहीं पा रहे हो कि किस तरह से वो तड़पता है, उसको भी जीने की चाहत होती है, वो भी जीव है, वो भी जीना चाहता है, उसे भी दर्द होता है, वो भी प्रेम करता है। तुम जिसे खाते हो एक बार वो जिंदा होता है, जब उसके साथ मस्ती करो, उससे दोस्ती करो, वो तुम्हारे साथ खेलेगा कूदेगा, पर तुम वो देख नहीं पाते हो। क्या ये कलयुग नहीं है? तुम्हारी बुद्धि पर किस तरह से स्वाद का नशा चढ़ा हुआ है, यही कलयुग है। ये जो पृथ्वी का इतना तापमान बढ़ रहा है, तुम इसे देख नहीं रहे हो और इसकी वजह को जान नहीं रहे हो। क्यों बढ़ रहा है? क्यों इतनी गर्मी गिर रही है? क्यों जगह जगह आपदाएं आ रही हैं? ये इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। और बर्बाद क्यों किया है? क्योंकि तुम्हारा मन जो है कलयुग में जी रहा है, जिसको सिर्फ भोग चाहिए, भोग चाहिए और भोग चाहिए, जिसको सेक्स चाहिए, जिसको बच्चे चाहिए, जिसको खाने घुसेड़ने की चीजें चाहिए, जिसको महल चाहिए, जिसको 10-10, 20-20 जोड़ कपड़े चाहिए, घर में बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे तुम घर में चीजें भर रखते हो, ऐसे ही तुमने इन चीजों को मन में भर रखा है, और जो मन में ये सब भर रखा है और घर में भर रखा है, तो वही चीज जो मन में है वही घर में दिखाई देती है। यही कलयुग है। और किसने कह दिया तुमसे कि कलयुग लाखों साल बाद आता है? कलयुग तो आज ही चल रहा है तुम्हारे मन में। तुम्हारा जीवन अगर सही नहीं चल रहा है, तुम शांत नहीं हो, स्थिर नहीं हो, इन सब चीजों से निर्लिप्त नहीं हो, इन सब से ऊपर नहीं उठे हो, तो तुम कलयुग में जी रहे हो और तुम इनके दुष्परिणाम भुगत रहे हो और भुगतते रहोगे। जब तक तुम कलयुग में जी रहे हो तब तक भुगतते रहोगे और कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। और ये जो वीगन लोग पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, जब इनकी कमेंट पढ़ता हूँ तो लोग आते हैं उसमें कमेंट करते हैं, देखते हैं, कहते हैं ये जो गलत लोग कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इनको भगवान सजा देगा, इनको नर्क में सजा मिलेगी, इनको तो। और कोई कह देता अरे ये तो कलयुग चल रहा है। ये ऐसी हरकतें होती है जब हम अंधविश्वास पाल रखते हैं। और ये 2 कौड़ी के घटिया पाखंडी बाबा लोग जो बड़े बड़े बन जाते हैं और तुम इनको मानते पूछते हो, नाचते गाते हो, ये तुम्हें बता देते हैं कि लाखों साल का कलयुग और ये ऐसे ही चलेगा। तो तुम जो गलत हो रहा है उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते हो। जहां पर तुम सही कदम उठाकर, सही काम करके, जिस गलत हो रहा है, जो अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसे ठीक कर सकते थे, पर तुमने क्या कहकर उस बात से पीछे पैर कर लिए कि ये तो कलयुग है, यहाँ तो ऐसा ही होगा, यहाँ तो कलयुग है तो ये सब होता ही है, कोई सुधरेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। कैसे नहीं सुधरेगा? तुम तो सुधरो, दूसरों से क्यों उम्मीद लगाते हो? पहले खुद सुधरो। जब खुद सुधरोगे तो जानोगे कि दूसरा भी सुधरेगा। बस उसे पता नहीं है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। हर सेकंड में 2-3 एकड़ जमीन से जंगल कट रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कलयुग चल रहा है? पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया तुमने अपने भोग के लिए। आज से 70-75 साल पहले सिर्फ 35 से 40 करोड़ के बीच में जनसंख्या थी भारत की, वो आज 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है। कहां से आ गए? कैसे आ गए? तुम पैदा किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। इस पृथ्वी पर कहां रहोगे? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं आती, ये बुद्धि तुम्हारी ऐसी हो गई। इसे ही कलयुग कहते हैं। पड़ोसन के गले में तुमने सोने चांदी के गहने देखे नहीं, अपने पति से तुम लड़ने लग गए, मुझे भी गहने चाहिए, खरीद के लाओ। क्या है ये? शरीर के पीछे दौड़े जा रहे हो। ध्यान रखो कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ लालच करता है, जो नशा करता है, जिसके मन पर काम वासना ही चढ़ी रहती है, इच्छाएं ही चढ़ी रहती है, जो छोटी छोटी बातों में क्रोध होता रहता है, इस दुनिया में ही इसी तरह से लतपथ है, वो कलयुग में है। और जो इन सबसे ऊपर उठा है सिर्फ वही सतयुग में है, और यही सतयुग कलयुग है। मन की इन्हीं स्थितियों को सतयुग या कलयुग कहते हैं। कोई घटिया वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, लॉन्ग वीडियो होगा, जिसमें दो कौड़ी की बकवास बात की जा रही होगी, तुम उसे ऐसे वायरल करते हो जैसे कि बहुत बड़ी बात कह दी हो। और जो अच्छी चीजें हैं तुम उनको बिल्कुल शर्म आ जाती है या डर जाते हो, या ये सोच लेते हो कि क्या करेंगे, कैसे, क्यों करें शेयर। खुद भी नहीं देखते हो, न ही दूसरों को शेयर करते हो। क्या ये कलयुग नहीं है? तुम जहां पर धर्म को, सच्चाई को छुपा देते हो, आगे बढ़ाने से डर जाते हो, या कोई और बहाना बना लेते हो, और बुराई को तुम बहुत आसानी से फॉरवर्ड कर देते हो, क्या ये कलयुग नहीं है? तुम सब दुर्योधन के तरफ खड़े हो अगर तुम सच्चाई के साथ नहीं हो या सच्चाई के खिलाफ खड़े हो। ये मत बैठो कि सामने गलत हो रहा है तो ना हम उससे अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे तो हम बच जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे सामने अगर गलत हो रहा है तो भी तुम उसके बराबर के भागीदार हो, बराबर के जिम्मेदार हो, तुम्हें सजा मिलेगी और मिल ही रही है।
ये जो तुम्हारा मन, ये जो इतना परेशान है, तुम्हारे घर में जो एक एक चीजें हो रही है, जो एक एक परेशानियां हो रही है, जिनकी वजह से तुम परेशान हो, वो सब इसीलिए है क्योंकि तुमने कभी भी सच्चाई के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ तुम खड़े नहीं हुए। जहां तुम किसी भी तरीके से साथ दे सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, उसे ठीक कर सकते थे, वहां तुमने डर के मारे, लालच के मारे खुद झुक गए। जहां तुम ये कहते हो कि माँ बाप जो भी कहे उनकी बात सुनो, और माँ बाप तुमसे कह रहे हैं बेटा कमा के ला, क्योंकि हमें घर खरीदना है, हमें गाड़ी खरीदना है, हमें घोड़ा खरीदना है, हमें जमीन खरीदनी है, हमें जंगल साफ करके खेत बनाने हैं। हाँ, और तुम कहते हो माँ बाप भगवान होते हैं। भाड़ में जाए ऐसे माँ बाप जो प्रकृति को बर्बाद करके अपना खुद का व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए तुम्हें एक तो धकेल रहे हैं उधर, उधर प्रकृति की बर्बादी कर रहे हैं। 2 कौड़ी का नशेड़ी होगा, उससे शादी कर दी, उसने बच्चे पैदा कर दिए, वो भगवान हो गया तुम्हारे लिए। 22 साल का एक आवारा जानवर होगा जिसको कुछ नहीं आता, उसने शादी कर ली और बच्चे पैदा कर दिया, वो क्या भगवान हो गया? किसने कह दिया तुमसे माँ बाप भगवान होते हैं और गुरु की पूजा करो? उसकी बातें सुनो, वो तुम्हारे जीवन को सुधार रहा है? उसका खुद का जीवन बर्बाद है, उसे खुद नहीं पता कि जीवन में करना क्या होता है और क्या नहीं करना होता है। तुम उसे भगवान बना देते हो और पूजने लगते हो, उसकी हर बात मानते हो। अपने जीवन को देखो, क्या तुम्हारे रिश्तों में सच्चाई है? थोड़ा भी प्रेम है? क्या तुम उनको पूज सकते हो? इतने सम्मान के पात्र हैं वो? दिन रात उनके खिलाफ, उनके बारे में तुम्हारे मन में कितनी बातें चलती रहती हैं। क्या तुम कलयुग में नहीं जी रहे हो? इसी को कलयुग कहते हैं, जहां तुम्हारा मन व्यर्थ की चीजों में उलझा है, गलत रिश्तों में उलझा है, गलत चीजों को तुमने बढ़ावा दे रखा है। अपने जीवन में जितनी सारी चीजें तुमने व्यर्थ की पाल रखी हैं, वो इन सब का ही परिणाम है कि तुम कलयुग में जी रहे हो। यही कलयुग होता है। और भूल जाओ ये बातें कि कोई आएगा अवतार लेकर के, कोई नहीं आने वाला। अवतार तुम कहते हो कृष्ण थे, तो कृष्ण तो भगवान थे ये तुम कहते हो, तो उस समय तो दुर्योधन को भी समझ आ जाना चाहिए ना कि सामने भगवान है तो मैं इनकी बात मानूं। क्यों नहीं माना? समय समय की बात है, जिस उस समय लोग वैसे दिखते थे, वैसे कपड़े पहनते थे जिस तरह के कृष्ण ने पहने थे। तो आज उस तरह का कोई कृष्ण यहाँ पर नहीं आएगा। आज जो कृष्ण होगा वो तुम्हारे ही जैसा होगा। बस वो उसकी खासियत ये होगी कि वो धर्म के लिए काम करेगा, वो सच्चाई के लिए काम करेगा। जैसे उस समय रावण ने नहीं पहचाना, जैसे कंस ने नहीं पहचाना, जैसे दुर्योधन ने नहीं पहचाना, वैसे तुम भी नहीं पहचानोगे। तुम्हारे सामने से अगर बुद्ध निकल जाए तो तुम उसे गालियां दोगे, अगर वो तुमसे सच्ची बात करेगा तो। ये कलयुग है, तुम्हारे मन का कलयुग, जो पहचान नहीं पाता है कि सामने कौन है। जो भी कोई दुर्योधन की तरह, रावण की तरह अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है, हर वो व्यक्ति पापी है, और वह सब व्यक्ति कलयुग में जी रहे हैं। और जो कोई भी कृष्ण की तरह जी रहा है, जो कोई भी बुद्ध की तरह जी रहा है, राम की तरह जी रहा है, अर्जुन की तरह कृष्ण की ओर बढ़ रहा है, वो सब सतयुग में जी रहे हैं। जो धर्म की खातिर जिएगा, जो सच्चाई के खातिर जिएगा, लड़ेगा, मरेगा, सिर्फ वही सतयुग में जीता है। और तुम्हें लगता होगा कि इतना परेशान रहता है, ये परेशान रहता है, ऊपर ऊपर से दिखता है, लेकिन वो अंदर से सतयुग में ही जी रहा है। क्योंकि तुम बाहर की चीजों को देखते हो, तुम मन को नहीं देखते हो कि उसका मन कहाँ पर स्थापित है। तो सतयुग वो जो सच्चाई में जिए, जो संसार से निर्लिप्त होकर जिए, जो संसार में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करे, जो उससे किया जा सकता है। जब तक वो जीवित है तब तक वो रुकेगा नहीं और पूरी ताकत से लड़ेगा, वो सतयुग में जीता है। और जो कोई भी इनके विरुद्ध है, वो सब कलयुग में जीते हैं। और तुम ध्यान रखो, तुम भी कलयुग में जी रहे हो अगर तुम सच्चाई के साथ नहीं हो।